हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं जो बैकएंड होता है ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस का, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस का, उसके रिगार्डिंग बात करूंगा और जो डार्क साइड होता है ना वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो प्रॉब्लम्स आता है हमें शिपिंग रिलेटेड। तो आपको पता होगा इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में हम लोग क्या करते हैं, चाइना से सामान उठा के शिप करते हैं उसको यूएसए, यूके, जिस भी कंट्री में हम लोग ड्रॉप शिप कर रहे हैं उस कंट्री में। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होता है ना उसके रिगार्डिंग बात करूँगा और लाइव में आप लोगों को कुछ मेरा जो अभी ट्रैकिंग है शिपमेंट का वो भी दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि असल में हो क्या रहा है। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं और सेम प्रोडक्ट गलत टाइम पे भी डिलीवर्ड हो रहे हैं, और भी बहुत सारा जो प्रॉब्लम्स है ना वो छोटे छोटे चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और आखिरी में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक रहेगा, उसमें ज्वाइन कर सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो स्क्रीन में जाने से पहले कि मैं आप लोगों को ट्रैकिंग डिटेल्स दिखाऊं कि कितना टाइम में डिलीवर हो रहा है और जो प्रॉब्लम्स है, उससे पहले कुछ चीज़ें बताता हूं। तो मान लो आप किसी आइटम को ड्रॉप शिप करना चाहते हो, तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं डिस्कॉर्ड में और यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उसमें कि हम लोग कौन से सप्लायर को यूज़ करें, ये सप्लायर अच्छा है या नहीं, दूसरा सप्लायर अच्छा है या नहीं, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो मैंने क्या किया था, डिस्कॉर्ड में FAQ सेक्शन में एक सप्लायर का लिस्ट बना के रखा था, जिसमें जो सप्लायर को मैंने खुद से यूज़ किया उनका नेम मैंने मेंशन करके रखा, मतलब वेबसाइट मेंशन करके रखा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन सप्लायर को अब जैसे कि मैंने जो रैंकिंग दिया है 1 to 4 या 1 to 5, इसमें ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट वाला है उसी को आपको यूज़ करना है, वही सबसे अच्छा है। तो मैं अपनी केस में अभी बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो मान लो आप कोई जो आइटम है वो मुझे सेल करना, तो मैं क्या करूँगा, सारे सप्लायर के पास देखूँगा कि वो आइटम कितने में अवेलेबल हो रहा है। तो मैं एज ए एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जो आइटम मैं सेल कर रहा था वो नॉर्मली अवेलेबल था सप्लायर के पास। जो मैंने सप्लायर यूज़ किया, SUP ड्रॉप शिपिंग, CJ ड्रॉप शिपिंग और है सोर्स इनबॉक्स नहीं, एप्रिलो। तो ये 3 सप्लायर को मैंने यूज़ किया और तीनों का जो रेट है सेम था, करीब $11 के आसपास जो प्रोडक्ट का प्राइस था। और जो शिपिंग चार्ज है वो CJ में थोड़ा ज़्यादा था, जिस कारण से CJ में मुझे करीब $14 का पड़ रहा था ओवरऑल वो प्रोडक्ट CJ ड्रॉप शिपिंग में। लेकिन जो एप्रेलो है या फिर SUP ड्रॉप शिपिंग है उसमें मुझे $11 का ही पड़ रहा था विद शिपिंग, इस प्रोडक्ट को अगर शिप करता हूँ तो। लेकिन मैंने क्या किया, एक सप्लायर को यूज़ किया। फोर्थ सप्लायर जो है मेरा, वो एक पर्सनल एजेंट है जिनके साथ में व्हाट्सएप में मेरा कांटेक्ट रहता है और उनको मैं पर्सनली पे करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मुझे थोड़ा और अच्छा प्राइसिंग दिया, करीब $10.5 का मुझे प्राइसिंग दे दिया उन्होंने। और इसमें अच्छी बात क्या है इस प्रोडक्ट के लिए, अच्छी नहीं बुरी बात यही है, ये एक लिक्विड प्रोडक्ट है। तो लिक्विड प्रोडक्ट्स में क्या होता है ना, बहुत सारे जो शिपिंग कंपनीज़ है वो शिप नहीं करता है। जैसे मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ कि जो सस्ता शिपिंग कंपनी है जैसे यून एक्सप्रेस, वो बहुत ही अच्छे टाइम में डिलीवर कर देता है, लेकिन यून एक्सप्रेस लिक्विड प्रोडक्ट को शिप नहीं करता, जिस कारण से मुझे एक हुआ हैन लॉजिस्टिक करके, किसी चाइनीज़ नेम होगा, हुआ हैन लॉजिस्टिक, इसको यूज़ करना पड़ा। और जितने भी सप्लायर के बारे में मैंने बताया, 4 सप्लायर, सभी के सभी सेम चीज़ दे रहे थे मुझे, ये हुआ हैन लॉजिस्टिक। तो अभी मैंने क्या किया, सबके थ्रू ही मैंने शिप किया। और उसमें भी सारे जितने भी सप्लायर के नाम मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो आप सोर्स इनबॉक्स या फिर सोर्स इनबॉक्स नहीं, SUP ड्रॉप शिपिंग या फिर एप्रिलो, उसमें भी 2 ऑप्शंस थे, एक फास्ट शिपिंग, एक था नॉर्मल शिपिंग। तो फास्ट शिपिंग में तो आइटम का कॉस्ट करीब $18-19 में चला जा रहा था, तो उतने में शिपिंग करूँगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं बचेगा। तो मैं जो नॉर्मल शिपिंग है ना उसी को चूज़ किया। और जो वेबसाइट है उसमें दिखा रहा था कि 8 to 10 डेज़ या फिर 10 to 12 डेज़ ऐसे में डिलीवर्ड हो जाएगा, लेकिन असलियत में कितने में डिलीवर्ड होता है वो आपको अभी पता चलेगा, मैं जब आप लोगों को सारा चीज़ें शेयर करूँगा। तो मैंने क्या किया, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से डिलीवरी किया। कुछ मान लो आप करीब 50 ऑर्डर्स मुझे मिले, तो उसमें अलग अलग मैंने क्या किया, 5 ऑर्डर इसमें से, 5 ऑर्डर इसमें से, तो ऐसे करके सारे शिपिंग को मैंने देखा कि कौन सबसे अच्छा दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये जो एप्रिलो है, तो एप्रिलो क्या कर रहा है, करीब 19 डेज़ लगा रहा था प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। तो एप्रिलो को मैंने उसको हटा दिया, एप्रिलो नहीं यूज़ किया। उसके बाद CJ ड्रॉप शिपिंग की बात करें, उनके पास 2 था, एक फास्ट शिपिंग जो करीब $19 रह रहा था, वो तो बहुत अच्छा था, वो तो 10 डेज़ में डिलीवर्ड कर दे रहा था USA का ऑर्डर हो तो। लेकिन जो उनका जो नॉर्मल शिपिंग है जिसमें मुझे $14 पे करना पड़ रहा था, 14 या फिर 13.5 के नियर अबाउट, वो क्या कर रहा था, सेम 19 डेज़ के नियर अबाउट लगा रहा था, जिस कारण से मैंने उसको भी हटा दिया। तो अब मेरे पास बचा बाकी जो भी सप्लायर्स अवेलेबल है वो सब, और उनका जो शिपिंग है ना वो मैं दिखाता हूँ आपको
कंप्यूटर की स्क्रीन में क्या रहा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो शिपिंग है वो आप देख सकते हो, इसने क्या किया 9 डेज़ में डिलीवर कर दिया। और ये है मेरा जो कस्टम सप्लायर है ना, जिसके रिगार्डिंग बात कर रहा था मैं, जिसको मैं मैन्युअली पेमेंट कर रहा था ना उससे, लेकिन लॉजिस्टिक सेम है। तो लेकिन इसमें देखिए आप 9 डेज़ में यहाँ पे डिलीवर्ड कर दिया इसने आइटम को। उसके बाद सेम सप्लायर के थ्रू दूसरा ऑर्डर इसमें आप देख सकते हो ये डिलीवर्ड हो रहा है 17 डेज़ में। तो ये फ्लक्चुएट हो रहा था, लेकिन मैंने देखा ज़्यादातर ऑर्डर ऐसे 17 डेज़ के अंडर में ही डिलीवर हो रहा था ज़्यादातर ऑर्डर। लेकिन अभी कुछ कुछ ऑर्डर ऐसे भी है, जैसे आप ये थर्ड वाले में देख सकते हो, ये थोड़ा लोड हो रहा है, ये डिलीवर्ड हुआ 32 डेज़ में। और ऐसे भी ऑर्डर्स है जो 34-35 डेज़ में डिलीवर्ड हो रहा था, सेम टाइम पे सेम सप्लायर से निकल रहा था, लेकिन जो डिलीवरी टाइम है ना उनका इतना ज़्यादा अंतर आ रहा था। अभी क्या हुआ, जैसे कि ये एक आइटम इतने दिन बाद डिलीवर्ड हुआ, तो बीच में कस्टमर क्वेरीज करते, कुछ कस्टमर है बोलते कि मुझे पैसा दे दो, तो उसको मैं क्या करता हूँ करीब 10% या 25% के नियर अबाउट मैं उसको रिफ़ंड कर देता हूँ। ऐसे भी करना पड़ता है कस्टमर के साथ, तो वो थोड़ा खुश होता है, तो वो मान जाता है कि इतना देर में भी आ रहा है ना आइटम, तो ले लूँगा मैं। लेकिन कुछ कस्टमर्स क्या करते हैं ना, चार्जबैक लगा देते हैं, और चार्जबैक वाला भी मैं दिखाऊँगा आगे आप लोगों को। तो ये तो हो गया देखिए 32 डेज़, तो ये भी पता चला। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मैंने क्या दे के रखा है यहाँ पे देखिए, ये जो एक प्रॉब्लम मैंने फेस किया, ये क्या है, लॉजिस्टिक के एंड से है। ये लोग क्या करते हैं, सामान तो शिप कर देते सप्लायर, ये मैं जो प्राइवेट सप्लायर है उससे भी मैंने फेस किया, और जो SUP ड्रॉप शिपिंग है जिससे मैंने शिप किया था उससे भी फेस किया। CJ से और एप्रिलो से ये चीज़ मैंने फेस नहीं किया। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट तो चला जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये 20 डेज से ये प्रोडक्ट अभी शिपमेंट में है, लेकिन ये प्रोडक्ट असल में गुम हो चुका है, उन्होंने मतलब घुमा दिया इस प्रोडक्ट को, जो शिपिंग कंपनी है। उसके बाद जैसे 20 डेज़ हुआ, कुछ अपडेट नहीं आया इसमें। जब मैं अपना जो एजेंट है उसको मैंने पूछा कि इस प्रोडक्ट का क्या हुआ, तब मुझे ये बता रहा है कि यार ये प्रोडक्ट तो खो गया उनसे, आप बताओ कि दोबारा सेंड करो या ना करो। तो आप बताइए कि क्या करेंगे उस समय। 20 डेज़ हो चुका है इसका, अभी वो बता रहा है कि अरे ये प्रोडक्ट तो लॉस्ट हो चुका है ट्रांसपोर्ट में, तो वो पैसा दे देगा, ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं देगा, वो मुझे, मैं बोलूँगा तो रिफ़ंड दे देगा, लेकिन मेरा तो ऑर्डर है वो तो ख़राब हो गया। अभी मुझे कस्टमर को मेल करना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा क्या मैं आपको फिर से सेंड करूँ या नहीं, आपका पहला प्रोडक्ट तो लॉस्ट हो गया कुरियर में, तब जाके मतलब ये एक हेडेक बन जाता है इस चीज़ में। और ये जो है, ये जो सप्लायर है ना वो बताता भी नहीं है, उनको जब पूछते हैं हम लोग तभी बताते हैं ये लोग। तो ये एक इशू है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ आखिरी ऑप्शन में मैंने क्या रखा है। तो आखिरी ऑप्शन में ये जो है, ये एक चार्ज बैक वाला ऑर्डर है मेरा, किसी ने चार्ज बैक दिया था। अभी देखिए इसमें 43 डेज़ दिखा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे 26 को ये आइटम कलेक्टेड बाय फ्रॉम लोकल लॉकर ऐसा लिखा है। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो आइटम है ना ये डिलीवर्ड हो चुका है, लेकिन क्योंकि चार्ज बैक ओपन है, अभी जो चार्ज बैक ओपन है उसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे ट्रैकिंग डिटेल्स देना पड़ेगा, और ट्रैकिंग डिटेल्स में दिखा रहा है ये ट्रांजिट में, तो चार्ज बैक तो वो सॉल्व होगा नहीं। तो मतलब ये भी एक इशू है। तो ये जो है इसका ट्रैकिंग में प्रॉब्लम है। तो मतलब ऐसे भी प्रॉब्लम्स आता है कुछ, बस ट्रैकिंग के कारण, जिसमें डिलीवर्ड शो नहीं हो रहा ना, उसके कारण भी हम लोग चार्ज बैक लूज़ करते हैं। और चार्ज बैक का और भी केसेस है, वो आगे मैं बताऊंगा, जिसमें और भी चीज़ें मांगते हैं ये जो चार्ज बैक जब लग जाता है आपको पेमेंट गेटवेज में। तो ये तो हो गया ये कुछ चीज़ें। अभी और एक पॉइंट आपको बताता हूँ, ये हुआ है मुझे SUP ड्रॉप शिपिंग के साथ, सॉरी। तो SUP ड्रॉप शिपिंग में क्या किया इन लोगों ने, SUP नहीं हर एक में होता है, सप्लायर वाले में भी होता है। मैं यहाँ पे SUP ड्रॉप शिपिंग वाला यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो 2 आइटम है, 2 आइटम का मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक में मुझे मतलब कस्टमर से बात हो रहा था, उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है सेम ऐसे गुम हो गया था। तो गुम हो गया तो मैंने क्या किया, दोबारा इसको शिप किया, पैसा रिफ़ंड मिल गया था मुझे पुराना वाला। तो कस्टमर मान गया, उसने बोला कि 16 डेज़ के अंदर अगर आ रहा है तो मैं दोबारा आप सेंड कर सकते हो। तो मैं उसको बोला कि 16 डेज़ में तो आपके पास पहुंच ही जाएगा। तो अभी देखिए ये जो पहला है, ये करीब 22 को मैंने ऑर्डर डाला था, 22। तो ये जो पहला है ये आप देख सकते हो, ये क्या दिखा रहा है कि डिलीवर्ड हो चुका है, और कितने दिन में, 12 डेज़ में डिलीवर्ड हो चुका है। और इसका मैंने ऑर्डर शायद डाला था 22 अप्रैल को, और ये डिलीवर्ड हो चुका है 5 मई को। तो अच्छे टाइम में ये डिलीवर्ड हो चुका है। लेकिन अगर बात करूँ मैं इसका सेकेंड वाले का, ये जो आइटम है ना, सेम डे को मैंने इसका भी ऑर्डर डाला था, सेम जगह पे जा रहा है दोनों। लेकिन इसका अगर देखोगे आप, ये देखिए अभी भी दिखा रहा है कि हैज़ बीन टेक ऑफ, मतलब अभी बस निकला है वो हांगकांग से। तो देखिए मतलब ये 13 डेज़ दिखा रहा है यहाँ पे, और ये डिलीवर्ड हो भी चुका है 1 दिन पहले। तो ये इशू है।
मतलब ये जो डिलीवर्ड नहीं हुआ है ना, इसी में मुझे वो कस्टमर का इशू था। वो बोल रहा था कि 16 डेज़ के अंदर डिलीवर करवा दो, और अभी देखिए कि सेम टाइम में दूसरे ऑर्डर डिलीवर हो रहे हैं सेम सप्लायर से, और ये वाला नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी मतलब कोइंसिडेंस या कुछ भी बोलो आप लोग, मतलब हो जाता है ऐसा। और बाकी इसमें तो ये देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जैसे कि KR से हैज़ बिन टेकन ऑफ है, तो करीब 3-4 दिन में ये डिलीवर्ड हो जाएगा। तो शायद 16 डेज़ के अंदर डिलीवर्ड हो जाएगा, लेकिन तब भी ऐसे मिसमैच रहता है। तो ये तो हो गया कुछ डिलीवरी रिलेटेड चीज़ें जो आपसे शेयर करना था। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, आपको आपने ऑर्डर दे दिया, उसके बाद सप्लायर के पास वो आइटम रहता नहीं। मान लो आपने बल्क में 2-3 दिन का ऑर्डर दे दिया, 20-25 ऑर्डर जम गया सप्लायर के पास। उसके बाद वो बोल रहा है कि हमारे पास तो प्रोडक्ट है नहीं, आप 2-3 दिन वेट करो, उसके बाद हम लोग शिप करेंगे। तो इससे पहले से ये जा रहा है लेट सामान, उससे और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये चीज़ होता है, और सप्लायर ये अच्छे से बताते भी नहीं है। CJ ड्रॉप शिपिंग इन सब के लिए मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन वो लोग प्रीमियम भी चार्ज करते हैं, वो भी हमें देखना पड़ता है। बाकी जो है, जैसे मैंने बताया कि SUP ड्रॉप शिपिंग वगैरह, उनमें ये इश्यूज़ हुआ मुझे। लेकिन उनका जो शिपिंग है, मतलब शिपिंग नहीं, मतलब जो रेट है ना, वो बहुत ही अच्छा रहता है। और जो सोर्स इनबॉक्स है, जो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, लेकिन अभी दिक्कत क्या हुआ मेरे साथ, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सोर्स इनबॉक्स में अवेलेबल नहीं है। और इन्होंने बोला कि ये लिक्विड आइटम है और हम लोग इसको सेल नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने बोला कि वो लोग लिक्विड आइटम सेल नहीं करते। तो इसलिए मैं सोर्स इनबॉक्स यूज़ नहीं कर पाया। लेकिन मैंने ज़्यादातर ऑर्डर्स जो प्राइवेट एजेंट है ना मेरा, उसी के थ्रू किया, क्योंकि उससे थोड़ा कांटेक्ट में रहता है और अच्छा प्राइस भी दे रहा था वो, और सारे तो लॉजिस्टिक्स सेम ही यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसे लिक्विड आइटम को सेल करना इशू है, इतना ज़्यादा जो फ्लक्चुएट हो रहा है, जिस कारण से कस्टमर क्वेरीज भी ज़्यादा मिलता है मुझे इस प्रोडक्ट के लिए। तो ये मैं अभी चेंज करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम में। अभी जो भी प्रोडक्ट मैं ढूंढ रहा हूँ ना, और जो भी मतलब इसके साइड में जो चल रहा है, इसलिए मैंने इन सब प्रोडक्ट से थोड़ा दूर ही में वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, चार्जबैक रिगार्डिंग। जो चार्जबैक के लिए क्या क्या पूछते हैं, इसका एक वीडियो बनाऊंगा मैं सेपरेट, क्या क्या पूछते हैं चार्जबैक के लिए जब आपको चार्जबैक मिलेगा। लेकिन अभी मुझे एक प्रोडक्ट के लिए वो लोग क्या कह रहे हैं कि शिपिंग लेवल जो अटैच होता है ना प्रोडक्ट के अंदर, और शिपिंग लेवल मुझे देना है, और शिपिंग लेवल में स्टैम्प होना चाहिए और डेट मेंशन होना चाहिए जिस दिन में वो शिपिंग निकला था। तो जो सप्लायर है उसने तो फ़ोटो खींचा नहीं होगा, वो मैं दे भी नहीं पाऊँगा, मुझे नहीं लगता ये चार्जबैक में जीत पाऊँगा। तो उसमें इशू क्या है, चार्जबैक मुझे वो मिल क्यों नहीं रहा। यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे किसी भी ऑर्डर का जो ट्रैकिंग है, इसमें लिखा रहा है कि वी हैव डिलीवर्ड योर पार्सल टू द डिलीवरी एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस नहीं है। तो जो चार्जबैक जब हम लोग रिप्लाई करते हैं ना, पेपाल का हो या फिर जो शॉपिफाई पेमेंट या स्ट्राइप का हो, तो उस समय हमें डिलीवर वो प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस लिखा नहीं है, जिस कारण से ये इशू फेस करना पड़ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि शिपिंग लेवल का फ़ोटो देने के लिए, कि वो लोग वेरीफाई कर पाए जो ये जो ट्रैकिंग है ना, वो उसी डिलीवरी एड्रेस में जा रहा है जहाँ से आपके कस्टमर ने ऑर्डर किया था। तो ये भी इश्यूज़ है। तो इसको, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कैटर कर पाएंगे। ये सब चीज़ें चार्जबैक जो है, इसमें पैसा वेस्ट ही होगा। तो ऐसे स्ट्रगल्स आते रहेंगे, और भी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा आप लोगों के साथ। तो फ़िलहाल तो मैं यही रेकमेंड करूँगा, मतलब मैं तो यही कर रहा हूँ अभी, कि ऐसे टाइप के प्रोडक्ट से थोड़ा दूर रहूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह प्रोडक्ट जो है ना, उससे थोड़ा दूर रहूँ। और ये जो मेरे लिक्विड आइटम्स हैं, जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है ना, ड्रॉप शिपिंग कर पाएंगे जिस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट अगर सेल करेंगे ना, तो अच्छा खासा डिलीवरी टाइम भी मिल जाएगा, और मतलब ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो बस यही था वीडियो में। और भी इश्यूज़ है, और भी इश्यूज़ होता है, जैसे कि जो आपका जो भी क्वेरीज हुआ, तो जो सप्लायर है वो रिप्लाई नहीं करता टाइम पे, वो सब चीज़ें तो होता ही रहता है। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कमेंट वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो, और हो सके तो मुझे टैग भी कर सकते हो आपके मैसेज में @मृण्मय नाम से। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।